यार देखो आपकी टीम नॉट आउट बहुत अच्छी है। ठीक है, बस एक मासूमाना सवाल है, पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। सिर्फ 10 सेकंड में ही स्टार्ट में बता दूंगा संडे कैसा रहा। एग्जैक्टली। कैसा रहा संडे? यार मेरे ख्याल से बहुत बुरा रहा होगा संडे ना, क्योंकि 76 रन से मार पड़ी है यार। बहुत बड़ी मार पड़ी है, हाँ। क्योंकि उम्मीदें नहीं थी। और फिर जो वेस्ट इंडीज़ ने कर दिया ना, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि भारत शायद बाय बाय ना हो जाए। यस, इवन जो है ना विक्रांत गुप्ता साहब, वो भी कह रहे हैं कि भाई ऑल ऑल ओवर सडन वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की टीम भी इंटिमिडेटिंग लग रही है। और आई थिंक वार्निंग बेल्स बज गए हैं भारत के लिए, क्योंकि भारत का नेट रन रेट जो हो गया बहुत गिरा है है, बहुत ज़्यादा गिर चुका है, बहुत बहुत ज़्यादा गिरा है। मुतासर हुआ है इस हार के बाद। और अब उनका मुकाबला जाहिर है एक तो वेस्ट इंडीज से भी है और सही। फिर जिम्बाब्वे से अच्छा, भी है। मुझे ये लग रहा है वो जो मैच है ना, ये जो अपना वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया, इन दोनों में से कोई एक ही जाएगा, मुझे ये लग रहा है। हाँ, चांसेस तो यही लग रहे हैं। और लेकिन वेस्ट इंडीज़ वालों ने तो अपने काफ़ी ज़्यादा मसल्स फ्लक्स कर लिए हैं। और सही। मेरे ख्याल से ये आउट हो गया है शायद। अच्छा अच्छा, हाईलाइट देख रही है, इसको देखने को। तो आज आपको ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, इन्होंने आपको शुरू में एक और चांस भी दे दिया। अच्छा, फैंस तो हैं ही हैं, साबिक क्रिकेटर भी मैदान में आ गए। और इस शिकस्त के बाद माइकल वॉन ने कहा है कि कारकर्दगी को सराहते हुए भारत के लिए जोरदार धचका करार दिया है और कहा है कि प्रोटीज ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में भारत को आउट क्लास किया और वाकई में किया। शानदार खेल पेश किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मेरे ख्याल से वो जो 2025 की हार का जो एंगर था ना गालिबन, वो कूट कूट के भरा हुआ था साउथ अफ्रीका सही के है। अंदर। अच्छा और उसके अच्छा, बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका भड़ास निकाली है। साउथ अफ्रीका के अंदर तो जो कुछ था वो तो निकाल दिया। इरफान पठान के अंदर क्या था, वो उन्होंने क्या निकाला? जहर है ना इरफान पठान के अंदर, तो वो गाही बगाही कहीं निकालते कहीं रहते नाचा नहीं है इंसान जाके? ये कैसे नाचेंगे? नाचने के लिए कोई जवाब होना चाहिए नहीं, ना, टीम उन्होंने तो हार जवाब गई क्या थी। क्या है टीम इट हार। इज रियली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया टुडे। जाहिर है बहुत बुरा खेले हैं। द बैटिंग स्ट्रगल्स वर एक्सपोज्ड बाय साउथ अफ्रीकन बॉलर्स, बट ऑनेस्टली दिस हैज बीन अ रिकरिंग इशू थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। उन्होंने कहा जनाब बैटिंग के इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है इंडियन टीम जीत रही थी, और जब आप जीतते हैं ना तो बहुत सारे आपके जो फ्लॉज हैं वो कवर हो जाते हैं, लेकिन जब आप हारते हैं तो उन फ्लॉज पे बहुत ज़्यादा बात भी होती है। तो यही बात है जो कि सही सही यही सही कंसर्न्स हैं बेसिकली, सही जिसका सही। इजहार इरफान पठान ने किया। फिर मोहम्मद कैफ भी मैदान में आए, उन्होंने भी बताया भाई दो कमज़ोर कड़ी की निशानी करी कि हाँ, बॉलरों के सही नहीं खेल सके। और bowling attack था, no bowler the opposition can go after. Can say the same about India. They have at least two weak lines, two bowlers who batsmen can take liabilities, right? उन्होंने कहा जनाब दो तीन ऐसे बॉलर्स हैं हमारे पास जिनको जो ओपोनेंट बैटर्स हैं वो लाइबिलिटी के तौर पर इस्तेमाल कर जाते हैं। अच्छा, फिर एक भाई ने लिखा कि भाई ये मोहम्मद आसिफ साहब थे कि उन्होंने क्या था, जो भी पोस्ट देख रहा है इरफान पठान को टैग करके पूछे संडे कैसा रहा। भाई हमने तो स्टार्ट ही यहाँ से करा है। हाँ, संडे कैसा रहा इरफान लेकिन पठान देखिए साहब? इरफान पठान साहब ने ये शुरू किया था, तो अब इंडिया की टीम हारी है तो हर बंदा उनसे यही सवाल सही सही पूछेगा। सही। और फिर आप अगला संडे कैसा गुजरेगा आपके साथ जब आप काली आंधी के साथ खेलोगे? एग्जैक्टली, काली आंधी तो भाई इस वक्त छाई भी है। वो भी चाहिए। अच्छा, विक्रांत गुप्ता ने भी कुछ बताया अपना, वो भी बता दें कि विक्रांत किस गुप्ता ने अपने तरीके। कंसर्न्स के साथ किया है, खासकर तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा को लेकर। और उन्होंने कहा कि भाई मैटर ये नहीं करता कि किस तरह से ये लोग इन्होंने विकेट अपनी गंवाई जी। है, मैटर ये करता है कि अंडर प्रेशर ये लोग खेल नहीं पा रहे हैं। और सही। जाहिर है जितने भी एक्सपर्ट्स हैं रिगार्डिंग द क्रिकेटिंग फैकल्टी, वो भी यही बातें कर रहे हैं कि भाई इंडियन टीम के अगर आप ऊपर से आते हो ना, सही मतलब अगर आप अपना एग्रेसिव अपना प्ले शो करते हो, सही एग्रेसिव सही। अप्रोच के साथ आते हो, तो फिर इंडियन टीम जो है वो भीगी बिल्ली बन जाती है, जिसका भीगी बिल्ली। मुझे लगा हमने शायद, देखा। मुझे लगा विक्रांत गुप्ता भी कुछ भीगी बिल्ली बने थे, क्योंकि कल मैंने देख रहा था इनका शेर तो वही बना हुआ था, वो शशांक मेहता साहब है ना। कल उन्होंने जो तबीयत साफ करी है ना, और सही हकीकत पिक्चर क्लियर कर दी। हाँ। उसने आसरा नहीं रखा कि आप जनाब ये करके। उसने फिर आमिर वाला वाकया भी दोहराया कि आमिर ने सही कहा था आपके बारे में, स्लॉगर स्लोगर सही कहा था, और बिल्कुल तबीयत सही साफ नहीं, करी। मतलब देखे ना वो मुझे वहाँ के एफी भाई लग 12 रहे रन थे। बनाए हैं शायद कोई 15 बॉलों के ऊपर, जी। और अभी स्ट्रगल करते हुए बनाए हैं, कोई सही। खास उसमें एफर्ट नजर नहीं आया उनको। सही सही। देखो यार, सब पूछ रहे बेचारे इरफान पठान से संडे कैसा नहीं, गुजरा। बेचारा वाला वर्ड तो निकाल देना, बेचारे तो नहीं है। बेचारा यार, नहीं, इरफान बेचारे पठान तो नहीं कोई है। ऐसी बात थोड़ी है। अच्छा, कप्तानी को लेकर गौतम गंभीर को लेकर भी काफ़ी तनकीद हो रही है
कि भाई आपने क्या लाइनअप खिला दी, यानी आपने वाइस कप्तानी बाहर बिठा दिया, हाँ। इससे बड़ा क्या बढ़ अक्षर होगा। पटेल आई थिंक बड़े क्रूशियल साबित होने वाले थे यहाँ पर, लेकिन उनको बिठा के सुंदर को लेकर आए सही और सही सुंदर ने तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करा, बल्कि वो धुरंधर बन गए, जैसे एफी भाई ने कहा भी। अच्छा, भारतीय क्रिकेटर सिर्फ अपनी टीम को नहीं उड़ा रहे, पाकिस्तान की तारीफें भी करना शुरू हो गए हैं। सहवाग ने कहा कि यार पाकिस्तान की टीम में टैलेंट की कमी नहीं, बस मसला ये कि प्रेशर में आके घबरा जाते हैं ये लोग। नहीं तो भाई आपकी टीम भी तो प्रेशर में घबरा रही है ना। मसला ये था कि इससे पहले आपकी टीम ने प्रेशर दिया था, प्रेशर लिया नहीं था, लेकिन अभी सही। आपकी टीम ने प्रेशर लिया है और आपकी टीम की काम पे टांग गई है। सही सही। अच्छा, कल इफी भाई आपके शो में कुछ कह रहे थे कि मोदी ने पनौती बना दिया है अहमदाबाद स्टेडियम को पनौती बना दिया है ना, जा कि जब फाइनल। जब जब भारत माँ खेल रहा है जनाब, शिकस्त ही मुकद्दर बन रही है सही भारत सही। का। अच्छा, तिलक वर्मा को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है इस मैच में, नहीं इससे पहले भी बहुत तनकीद हो रही थी कि उनके भी रन नहीं आ आपने रहे नंबर हैं। 3 पे खिला रहे हो और उसको टुक टुक बना दिया है। उनके भी रन नहीं आ रहे हैं। और अब देखें, जाहिर सी बात है, वो चले ग्रुप स्टेज था, उसमें ज्यादा मैचेस भी थे आपके, सही सही। लेकिन अभी तो आपके पास चांसेस ही नहीं है। 3 अच्छा। मैचेस हैं और 2 लाजमी जीतने हैं। अच्छा, वो ये था ना, जब तुम्हें प्यार से कोई बुलाएगा तो एक शख्स याद आएगा, तो भारत कोहली में को हाँ, भी। तो वो ना जब भी भारत याद आता तो विराट कोहली याद जब आ भी जाता है। भारत हारता है ना, तो उनको विराट कोहली की यानी याद इसका आती मतलब है। विराट कोहली को होते हुए भारत कभी हारा ही और नहीं है। अभी हाँ, और अभी नहीं हारा कभी भारत, नहीं नहीं हारा। नहीं, ऐसा नहीं है, हारे भी हैं यार, ऐसा नहीं है कि भारत हाँ, हारे। ये लेकिन हकीकत है। ऐसे मेरे ख्याल से इतनी बुरी तरह नहीं हारे शायद, लेकिन नहीं 36 पे जब ऑल आउट हुए थे तो विराट कोहली थे ना यार। थे। हाँ, मेरे ख्याल से थे। लेकिन ये मुझे चीज़ लगता है एक हकीकत है कि जो बड़े चेस के इन्होंने जीते मैच 3, उसमें विराट कोहली मैन ऑफ द मैच थे। एक तो पाकिस्तान के खिलाफ था, जिसका कल आप भी जिक्र करी थी, हारिस बिल्कुल सरूफ बिल्कुल जो थे। बिल्कुल ज्यादातर एमसीजी वाला जो सही मैच सही था। सही सही सही। साथ साथ गंभीर पे बड़ी बड़ी तनकीद हो रही है। यार होनी भी फैंस चाहिए, क्योंकि गंभीर अगर देखें इनकी कोचिंग पे सवालात उठ रहे हैं, बिकॉज इंडियन टीम मुस्तकिल हारती भी आ रही है, और इस वर्ल्ड कप से पहले जो काफी उनकी बायलैटरल सीरीज हुई है उसमें वो हारे हैं, चाहे वो रिलेटेड टू यार ओडीआई आपको उस बंदे ने चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी, एशिया कप जितवा दी। अच्छा, ये बस ये प्लेयर्स ने ये जितवाई शुरू हो है, जाए। right? आज ये पूरा मेरा जो 5 बजे का लाइव सेशन था ना, मैं इसी बहस में हो गया। ये कि गंभीर का कोई हाथ नहीं था। नहीं, इट वाजंट गंभीर भाई, नहीं प्लेयर्स यार, आप लोगों को वही है ना, विराट और रोहित के आगे तो आप किसी को क्रेडिट देते नहीं दे हैं। सकते अच्छा ना। हुआ तो उसका मैंने ये उसका देखिए हुआ। कल ये सवाल भी किया था मैंने कि इस शर्मा को, रोहित शर्मा बनने में अभी काफी वक्त लगेगा, और जो मेरे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद थे उनकी भी ये राय थी कि रोहित शर्मा एक बड़ा नाम है, ही इज अ लेजेंड, तो आप मतलब इतनी जल्दी यार नहीं कह सकते कि अभिषेक शर्मा यही उनको रोहित शर्मा overtake थे कर लेंगे। जो इनके सियासतदान आके कहते थे इसका पेट निकला हुआ है, मोटा है। उन्होंने अपने और बयान पे, मुशर्रफ साहिबा की आप बात कर रहे हैं, हाँ, कांग्रेस की गालिबन रुके नहीं हाँ। तो, लेकिन उन्होंने फिर अपने इस बयान में माजरत भी कर ली थी, अगर आपको याद। मुझे ये लग रहा है भारतीय टीम का भी जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो अभिषेक शर्मा है। यार मुझे लगता है, मुझे लग रहा है मुझे पूरी ऐसा टीम लगता उनके है- पीछे थी, नहीं, और वो जब डाउन हाँ, हुए और तो मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से ये बार बार एक ही प्लेयर को बात करना, उस प्लेयर पे फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। तो जो बाकी हैं उनकी भी जिम्मेदारी, जैसे फरहान ने देखे आज बात की ना कि भाई अगर ऊपर से रन नहीं बनते तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि नीचे वाले रन ना बनाए। तो मेरे ख्याल से अभिषेक के बारे में भी मैं यही कहूंगी, और पटेल को ना खिलाना भी है। हाँ, कि अगर वो 4 से 5 मैचेस में नहीं खेलते हैं तो इसका डजंट मैटर कि भाई जो नीचे वाले हैं वो रन नहीं बनाएंगे। तिलक वर्मा रन बना सकते थे, रिंकू सिंह बना सकते थे, बड़े प्लेयर्स थे इनके पास मौजूद, पर नहीं खेला ना कोई भी। अच्छा, एक इनके बड़े खिलाड़ी थे जहीर खान, इन्होंने विराट कोहली को कुछ याद करते हुए बताया था कि भाई कोहली was 16 of his first 5 balls in the final. He came with intent when Surya and Rohit threw their wickets and he had to anchor. That's why you learn from him. Don't come with a fixed mindset, adapt the situation. Something Tilak and Sky Abhishek. वो कह रहे हैं तिलक, स्काई और अभिषेक शर्मा में एबिलिटी नहीं है। विराट कोहली जब आए थे तो गालिबन वो स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ 16 बॉल पर 5 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद जब दूसरे एंड से बैटर आउट होने लगे तो फिर दूसरे प्लेयर्स आए, लेकिन वो भी प्रेशर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो प्रेशर को एब्जॉर्ब। अच्छा, मुझे ये बताया, पिछले साल जो वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें विराट कोहली पूरे टूर्नामेंट में फेल होते हुए आए थे, सिर्फ फाइनल में खेले थे, और वो इतने बेचारे मजबूर थे कि वो एज अ ओपनर भी खेलने के लिए तैयार हो गए थे। एग्जैक्टली, तो वही बात है ना कि आप रिस्पेक्ट भी तो नहीं देते ना भारत में अपने प्लेयर्स को। अब भारत अब एक बात है, देखिए ना, अब यहाँ पर अब देखिए मैं कंपैरिजन ड्रॉ करती हूँ, फिर बाबर आजम की बात आएगी, लेकिन जैसे कि मोहम्मद यूसुफ ने
हमेशा मैं गड़बड़ करती हूँ उसमें। खैर, जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई एक टाइम था कि बाबर का इतना रोब था, इतना दबदबा था कि कोई उन्हें बाहर बैठाने के बारे में सोच नहीं सकता था, लेकिन ये चीज़ हम इंडिया में नहीं देखते। मतलब अगर बड़े से बड़ा भी खिलाड़ी हो और अगर वो नाकाम हो रहा हो, और इस तरह नाकाम हो जैसे बाबर आजम होते आ रहे हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो टीम में होगा। सही सही। अच्छा, शोएब अख्तर ने भी गालिबन कहा है कि साउथ अफ्रीका शो टुडे दैट डिसिप्लिन बीट्स इंटेंट। बिल्कुल सही बात उन्होंने की है। यू कांट स्लॉग योर वेज टू दिस टोटल, इट रिक्वायर्स बिल्डिंग एन इनिंग्स। इंडिया पढ़ने तो दे हाँ। इंडिया शुड टेक नोट्स फ्रॉम मिलर एंड स्टब्स, दैट्स हाउ यू नेविगेट अ चेज लाइक दिस। उन्होंने यही बात की इससे कि मिलर ने और स्टब्स ने इनिंग्स को बिल्ड किया ना, डिस्पाइट कि आपकी 3 विकेटें गिर चुकी थी। तो ये चीज़ होती है, और हमेशा सिर्फ आपकी इंटेंट देखी जा रही होती है, और गेम अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और वही जैसे लास्ट टाइम जहीर ने ये बात की थी कि आप ये ना देखें भाई कि सिचुएशन आप दिमाग में क्या सोच कर आए हैं, ऑन द ग्राउंड जो चीज़ें चल रही होती हैं उससे अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खासकर जब आपका ओपोनेंट कोई जारिहाना किस्म का मुजाहिरा करे। तनवीर अहमद ने बोला भाई दोनों में से ज्यादा छक्के कौन मार सकता है, फरहान या अभिषेक शर्मा? यार अभी जो फरहान की फॉर्म लगी है तो मैं फरहान के साथ जाऊंगी। अभिषेक शर्मा अभी तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। इस सवाल को मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ। हाँ। ये दोनों खिलाड़ी हों और हमारी बॉलिंग लाइन हो, ठीक है, यानी शर्मा खेले शाहीन को और फरहान खेले बुमराह को, फिर कौन ज्यादा मार? फरहान बुमराह को छक्के लगा चुके हैं। नहीं, वो लगा चुके हैं ना, मैं फिर भी फरहान के साथ ही जाऊंगी, लेकिन शाहीन की तो बॉलिंग को आप अभी रेट ही नहीं करें ना। हाँ, तो जब भी तो कह रहा हूँ शर्मा ज्यादा मार लेगा। हम मुतमईन नहीं है ना उनकी बॉलिंग, हम उसको बॉलिंग देंगे ही नहीं ना, हम नहीं देंगे उसको बॉल। अच्छा भाई, फिर मोहम्मद आमिर को भी कुछ विराट कोहली याद आए थे। इंडिया गॉट एक्सपोज्ड टुडे, दे वर चेजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेशली विदाउट कोहली। देखें हर जगह कोहली की आवाजें हैं, कोहली चल रहा है। देख लें अब आप कि बंदा जा चुका है रिटायरमेंट लेके, लेकिन अच्छा कल भी भाई आपके शुरू में कह रहे थे ना कि मोहम्मद आमिर की नजर लग गई है, कैसे काली जमाने में मोहम्मद आमिर पहले अभिषेक शर्मा को कहा, फिर उसको कहा बेचारे को। उसने कहा है ना कि सेमीज तक ये नहीं जा पाएंगे, अभी ये बात पूरा होना बाकी है आमिर की। सही हाँ, ये मैं कह रहा था। आमिर वाज राइट। अब सुशांत मेहता ने जो ऐसी की तैसी बात की है, क्योंकि देखिए उनको नहीं, वो डिफेंसिव नहीं खेलना जानते ना। वो हर चीज पे बैट पे बॉल आता है तो बस वो उसको एक तरह से मैं कहूँगी स्लॉग ही कर रहे होते हैं। तो यही वाला मामला है, और मेरे ख्याल से उनकी जो बैटिंग टेक्निक है अब वो एक्सपोज हो गई है, अब उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिकॉज अब जितने भी जो बॉलर्स उनको बॉल डालेंगे उनको उनकी वीकनेस के बारे में पता चल रहा है। वही हुआ है जो बाबर आजम के साथ है। चलो भाई, ये थी आज की हमारी वीडियो, यकीनन आपको पसंद आई होगी। प्लीज जरूर बताइएगा संडे कैसा रहा, खास तौर पे और अगला संडे कैसे जाने वाला है। और इरफान पठान साहब, अगर आपके पास हमारी ये वीडियो पहुंचे तो जरूर आप भी बताइएगा आपका संडे कैसे गुजरा। ओके, बाय बाय।